अस्सलाम वालेकुम। आज का ये वाक़या हॉरर होने के साथ साथ गमगीन भी है। ये वाक़या यहाँ से शुरू होता है कि एक बच्ची थी जो 6 या 7 क्लास की स्टूडेंट थी। ये वाक़या मुझे उसकी मदर ने बताया है। मेरी बेटी बहुत सालों के बाद हमारी इकलौती औलाद पैदा हुई थी। ना उसके बाद उसका कोई भाई था ना कोई बहन। बहुत लाड से पाला था। अच्छे स्कूल में जा रही थी। मैं स्कूल का नाम तो नहीं मेंशन करूँगी। लेकिन वहाँ पर कुछ लोगों को उससे बहुत ग्रजेस थे, यानी उससे बहुत दुश्मनियाँ थीं। उसकी अपनी ही कुछ क्लास फेलोज़ उससे बहुत बुग़्ज़ रखती थीं, नफ़रत करती थीं। बात-बात पे उसे टॉर्चर करना, वो उनको जवाबन कुछ कहती भी नहीं थी। वो अक्सर घर आके रोया करती थी कि मामा मुझे मेरी फ्रेंड्स टॉर्चर करती हैं। लेकिन हम उसे यही कह के टाल देते कि बेटा आप फ़िक्र ना करो, हम ज़रूर आपके स्कूल चक्कर लगाएँगे। हम स्कूल जाते थे प्रिंसिपल को शिकायत करनी, लेकिन वो बच्चियाँ बाज़ नहीं आती थीं। ख़ैर एक मर्तबा ऐसा हुआ कि हम लोग स्कूल गए, उन बच्चियों की शिकायत की तो प्रिंसिपल ने हमारे सामने उन बच्चियों को बुला के वार्निंग दी और ये बोला कि अगली दफ़ा अगर कोई शिकायत मुझे आई आप लोगों की कि आपने इस बच्ची को तंग किया तो हम सस्पेंड कर देंगे आपको। अब शायद इस वजह से मेरी बच्ची के साथ उनको कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो गई थी या उनको कुछ ज़्यादा नफ़रत हो गई थी और वो बच्चियाँ बहुत ज़्यादा बदला लेने पर उतर आई थीं। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि जो गर्म इलाके होते हैं वहाँ पर गर्मियों के 3 माह की छुट्टियाँ होती हैं। मेरी बेटी को भी छुट्टियाँ होने वाली थीं। जिस दिन उसकी छुट्टियाँ स्टार्ट हो रही थी उससे 1 दिन पहले मेरी बेटी स्कूल गई और फिर वो वहाँ से कभी वापस ही नहीं आई। तो हुआ कुछ यूँ, एज़ यूजुअल मैंने उसको सुबह नाश्ता करा के स्कूल भेजा और 2 बजे उसकी छुट्टी का टाइम था। 2 बज चुके थे। मैं इंतज़ार करने लगी कि कब रेहाना वापस आएगी। करते-करते उसके इंतज़ार में शाम के 5 बज गए। मैंने रेहाना के बाबा को कॉल की कि अभी तक बेटी वापस नहीं आई। तो उन्होंने स्कूल के प्रिंसिपल को कॉल की। तो प्रिंसिपल ने बताया कि आज से तो समर वेकेशन स्टार्ट हैं और हम लोग स्कूल लॉक करके आ चुके हैं और स्कूल की क्लासेस भी लॉक हो चुकी हैं। वहाँ पर कोई नहीं था। ऑब्वियसली वॉचमैन ने देख के ही क्लासरूम्स बंद किए हैं। हम लोगों ने एक दफ़ा फिर से उन्हें बोला कि स्कूल ले चलें और हमें एक दफ़ा देखने दें। खैर हम प्रिंसिपल के साथ स्कूल गए। हमें अंदाज़ा भी नहीं था यहाँ पर कि क्या होने वाला है हमारे साथ। पूरे 3 माह गुजर गए इस बात को। हमारी बेटी का कुछ पता नहीं चल सका वो कहाँ गई। हमने पुलिस में भी रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने भी उसको बहुत ढूँढा, लेकिन वो तो जैसे हवा में ही कहीं गुम हो चुकी थी। मेरी बेटी छोटी सी थी, वो खुद कहाँ जा सकती थी। मुझे बात रोज़-रोज़ खाई जा रही थी। रेहाना के बाबा भी बहुत बीमार होने लग गए थे। हार्ट अटैक के पेशेंट वो बन गए थे। लेकिन हुआ क्या, 3 माह के बाद जब स्कूल खुला तो वॉचमैन ने बताया कि एक क्लासरूम से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी। जब उसने वो क्लासरूम खोल कर देखा तो एक लाश पड़ी हुई थी जिसको मक्खियाँ लगी हुई थी और आधा ढांचा पड़ा हुआ था। अब वॉचमैन ने जब प्रिंसिपल को इत्तला की तो प्रिंसिपल ने पुलिस को बताया और पुलिस ने हमें बुलाया। जब उस बच्ची का डीएनए टेस्ट किया गया तो पता लगा कि वो हमारी वही बेटी रेहाना थी। अब जो वाक़या सामने आया वो ये था कि मेरी बेटी छुट्टी से आधा या पौना घंटा पहले क्लासरूम में सो चुकी थी और छुट्टी के वक़्त उसको किसी ने जगाया नहीं। वो सबसे पीछे सीट पर कहीं दीवार के साथ लग कर बैठी हुई थी और वो वहीं सो गई। उसको पता नहीं चला कब छुट्टी हुई, कब क्लासरूम्स लॉक हुए। उसकी क्लासमेट्स ने भी उसको नहीं जगाया। मैं ये सोचती हूँ कि मेरी बेटी ने वो 3 माह किस तरह तड़प-तड़प कर गुज़ारे होंगे। फिर उन क्लासरूम्स में दीवारों से अपने खून से उसने बहुत सारी बातें भी लिखी हुई थी कि उसने वहाँ पर किस तरह से दिन रात गुज़ारे हैं। वो किस तरह से तड़प-तड़प के मर रही थी, भूख-प्यास से। 3 से 4 दिन उसने सर्वाइव किया और वो मर चुकी थी। और अब मेरे सामने मेरी इकलौती बेटी की लाश पड़ी थी, जो आधी गली हुई लाश थी। मैं और रेहाना के बाबा देखकर तो जैसे मर ही गए थे। हमने उसका कफन दफन किया और हमारी तो दुनिया उजड़ गई। लेकिन फिर स्कूल से कुछ वाक़यात सुनने को मिले कि उस क्लासरूम में ऐसा लगता है जैसे कोई और भी मौजूद हो, यानी कि उन बच्चों के अलावा जो वहाँ पढ़ते हैं कोई और भी मौजूद होता है। कभी अपने आप बोर्ड पे कुछ लिखा होता है, कभी किसी टीचर के साथ कोई वाक़या हो जाता था, कभी हवा का इतना तेज़ झोंका क्लास के अंदर होता था और बाहर कोई आंधी तूफ़ान नहीं होता था। और कभी उस डेस्क पे जहाँ पर रेहाना की मौत हुई थी, खून के छींटे पड़े होते थे। ये वाक़या अब उस स्कूल में आम हो चुके थे।
एक बात का अंदाज़ा मुझे हो चुका था कि मेरी बेटी की रूह आज भी उसी स्कूल में भटक रही है। जो तहरीरें रेहाना ने अपने खून से दीवारों पर लिखी थी, उनमें उसने ऐसी बहुत सी बातें लिखी थी जो स्कूल में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होने का सबूत देती थी। रेहाना ने एक जगह पर लिख रखा था कि मुझे यहाँ पर ये लोग मार देंगे। मुझे रात को यहाँ पर रोने की आवाज़ें आती हैं। मामा आप मुझे सुन सकती हैं। फिर रेहाना ने एक और जगह पर लिखा हुआ था, मामा ये रात को आके मुझे टॉर्चर करते हैं, मेरे बाल खींचते हैं, मुझ पे हंसते हैं, इनकी शक्लें बहुत अजीब सी हैं। मैं नहीं जानती कि मेरी बेटी ने किस तरह से वहाँ पर तड़प तड़प कर अपनी 3 से 4 दिन की ज़िंदगी गुजारी होगी और फिर वो किस तरह से मरी होगी। आखिर में मैं बस ये दुआ दूंगी किसी दुश्मन के बच्चे के साथ भी ऐसा ना हो जो मेरी बेटी के साथ हुआ। उम्मीद करती हूँ आपको ये वाक़या अच्छा लगा हो। लेकिन आखिर पे मैं एक बात ज़रूर आज कहूँगी कि आप लोग अपनी दुआओं में उस बच्ची रेहाना को ज़रूर याद रखिएगा। मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।